Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding care of lines, drains and tubings. First we will discuss regarding what the care we need to do of lines, drains and the tubings. फर्स्ट क्या हमारा केयर फॉर लाइन्स एंड ड्रेन्स एंड ट्यूबिंग्स इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट प्रॉपर फंक्शनिंग एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज इन्फेक्शन और ब्लॉकेज। हमें लाइन्स, ड्रेन्स और ट्यूबिंग की जो केयर है वो करना क्यों रिक्वायर्ड होता है, ताकि हम जो भी इनकी फंक्शनिंग है वो हम देख सकें कि ये जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो हमें इनका जो भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्या क्रिएट कर सकती हैं, तो हम उन कॉम्प्लिकेशन से वो है जो है हम उनको प्रिवेंट कर सकें। जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन को वो क्रिएट कर सकती हैं या फिर कोई भी ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। तो हम इन इन्फेक्शन और इन ब्लॉकेज से जो पेशेंट को हो सकते हैं उनसे हम पेशेंट को जो है वो प्रिवेंट कर सकें, ये उसको ना होने दें। हियर आर सम जनरल गाइडलाइंस फॉर द केयर ऑफ लाइन्स, ड्रेन्स एंड ट्यूबिंग्स। यहाँ कुछ जनरल गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं कि ये जो जब हम कोई भी लाइन्स, ड्रेन्स और ट्यूबिंग की जो केयर करने जा रहे हैं तो वो हमें क्यों करनी है और किस लिए करनी है। फर्स्ट है हमारा फॉलो हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंस्ट्रक्शन। हमें हेल्थ केयर के जो भी इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंस्ट्रक्शंस देता है उनको हमें फॉलो करना है। ऑलवेज फॉलो द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिगार्डिंग द केयर ऑफ लाइन्स, ड्रेन्स एंड ट्यूबिंग्स। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है रिगार्डिंग द लाइन्स हो गया, रिगार्डिंग द ड्रेन्स हो गया, रिगार्डिंग द ट्यूबिंग हो गया, वो हमें क्या करने हैं, वो हमें फॉलो अप करने हैं। दे विल प्रोवाइड यू विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू केयर फॉर दैम प्रॉपरली। ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे कि जो उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कि हम क्लाइंट की जो केयर है वो सही तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो भी लाइंस जो हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ट्यूब जो है उसको हमें कैसे करके यूज़ करना है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उनका यूज़ कैसे करना है, कैसे करके नहीं करना है, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, तो उसके रिगार्डिंग ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी ये इन्फॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट वन हैंड हाइजीन। तो सेकेंड वन हमें क्या मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना है। बिफोर टचिंग और हैंडलिंग एनी लाइन्स, ड्रेन्स और ट्यूबिंग, मेक श्योर टू वॉश योर हैंड्स थॉरोली विद सोप एंड वाटर और यूज़ एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र। जब भी हम कोई भी जो भी लाइन्स को, ड्रेन्स को, कोई भी ट्यूबिंग को हम टच करते हैं, ठीक है, पेशेंट को टच कर रहे हैं, तो हमें उसके बिफोर एंड आफ्टर क्या करना है, हैंड हाइजीन जो है वो हमें करनी है। चाहे हम किसी से भी करें, जैसे कि सोप एंड वाटर से कर रहे हैं या फिर हमारे पास में अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र जो है वो अवेलेबल है, उस टाइम पे सोप एंड वाटर नहीं है तो हम उससे हैंड वॉश जो है वो हम करेंगे। दिस हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जर्म्स और कंटामिनेंट। ये क्या करेगा, ये हमारा जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उसको ये कम करेगा कि जो भी कंटामिनेंट्स जो है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी तरफ से हम इंसर्ट कर सकते हैं लाइन, ट्यूबिंग और इसके थ्रू, तो हम ये उसको पेशेंट को इंसर्ट जो है वो ना होने दें। नेक्स्ट वन रेगुलर क्लीनिंग। हमें जो भी सारी चीज़ें होती हैं लाइन, ट्यूबिंग वगैरह की, उसकी हमें रेगुलर क्लीनिंग भी मेंटेन करनी होती है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लाइन, ड्रेन और ट्यूबिंग, रेगुलर क्लीनिंग में भी नेसेसरी। ये डिफ़र करेगा कि वेरी करेगा एज़ पर द कौन सी लाइन है, कौन सी ट्यूबिंग है, कौन सा ड्रेन लगा हुआ है पेशेंट को, कब उसकी क्लीनिंग जो रिक्वायर्ड है कब नहीं है, तो ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसी चीज़ लगी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी क्लीनिंग करनी होगी। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रोवाइड यू विद द इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू क्लीन दैम प्रॉपरली। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है समटाइम्स जो है ये पेशेंट जो होते हैं उनके अटेंडेंट वगैरह को भी क्लीन करनी होती है। ठीक है, घर पे भी अगर उसको कोई ड्रेनेज सिस्टम वगैरह पड़ा है तो घर पे भी उसको क्लीन किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है अटेंडेंट वगैरह जो भी पेशेंट है उसको प्रोवाइड करता है, या फिर अगर वो हॉस्पिटल में है तो वहाँ पे जो भी स्टाफ है वो उसको क्लीन अप करता है। यूज़ द रिकमेंडेड क्लीनिंग सोल्यूशन एंड टेक्निक टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। हमें क्या करना होता है, जो भी सॉल्यूशन जो भी क्लीनिंग के लिए दिया गया है, जो भी टेक्निक क्लीनलीनेस के लिए फॉलो अप होनी है, वो टेक्निक फॉलो अप करते हुए उसका हमें क्या कराना है, अच्छी तरीके से वो जो भी ड्रेनेज ट्यूब वगैरह पड़ी है उसकी हमें क्लीनिंग करानी होती है। नेक्स्ट वन अवॉइड टगिंग और पुलिंग। हमें क्या करना है, टगिंग और कोई भी उसको पुलिंग जो है वो नहीं करना, मतलब खींचना जो है वो उसको नहीं होता है। बी केयरफुल नॉट टू टग और पुल ऑन एनी लाइन्स, ड्रेन्स और ट्यूबिंग। हमें कोई भी लाइन को
टग और पुल नहीं करना होता है। दे शुड बी सिक्योर प्रॉपरली टू अवॉइड एक्सीडेंटल डिसलोजमेंट। ये क्या करना होता है, जो अधेसिव टेप होता है, जो भी तरीके से हमें उसको सिक्योर करना होता है, उसको अच्छी तरीके से हमें सिक्योर करना होता है, क्योंकि ये सडन कोई भी एक्सीडेंटली कोई भी ये खींच ना जाए जिसकी वजह से वो बाहर ना आ जाए। इसलिए हमें इसको अच्छी तरीके से अधेसिव टेप जो होता है उससे हमें इसको सिक्योर करना होता है। इफ़ यू नोटिस एनी लूजनेस और डिसकनेक्शन इन्फॉर्म योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। अगर इसमें कोई भी अगर लूजनेस वगैरह दिख रही है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है उसको हमें इमीडिएट जो है वो इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट वन, प्रिवेंट किंक और बेंड। हमें कोई भी किंकिंग ना हो जाए, कोई भी बेंड ना हो जाए, मतलब जो मुड़ ना जाए, कहीं से ब्लॉकेज ना हो जाए, इससे वो हमें ये प्रिवेंट करना होता है। इंश्योर दैट लाइन, ड्रेन एंड ट्यूबिंग डू नॉट गेट किंक्ड और बैंड एज दिस कैन ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड और मेडिकेशन। हमें इंश्योर करना है कोई भी लाइनिंग, कोई भी ट्यूबिंग, कोई भी ड्रेनेज जो है वो कहीं से किंकिंग नहीं हो रही है, मतलब कहीं से मुड़ तो नहीं रही है, बैंड तो नहीं हो रही है। ये क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, जो भी मेडिकेशन, जो भी फ्लूइड उससे जा रहा है उसमें ये क्या करवा देगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करवा देगा। चेक रेगुलरली टू इंश्योर दैट द पोजीशन प्रॉपरली एंड फ्री ऑफ एनी किंक्स। हमें रेगुलरली बेसिस पे टाइमली जो है वो चेक करना होता है, कहीं मुड़ी बुगाड़ी तो नहीं है, जो भी ट्यूबिंग उसको ड्रेनेज वगैरह उसको पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट कीप द एरिया ड्राई। जो भी ट्यूबिंग जो भी लगा हुआ है उसका वहाँ का एरिया हमें क्या रखना है, ड्राई रखना है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकें। इफ़ देयर आर एनी ड्रेसिंग और बैंडेज अराउंड द लाइन्स, ड्रेन और ट्यूबिंग, मेक श्योर दैट इज़ ड्राई और नॉट। ठीक है, अगर उसके जो भी इन्फेक्शन जो भी उसको कुछ लग रहा है, ठीक है, ट्यूबिंग वगैरह पड़ी हुई है, हमें मेक श्योर करना है कि उसके पास में जो भी बैंडेज वगैरह लग रही है वो प्रॉपरली ड्राई होनी चाहिए, जिससे कि हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। इफ़ यू नोटिस एनी मॉइस्चर लीकेज और डैमेज टू द ड्रेसिंग, नोटिफाई योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर कोई भी जो भी पेशेंट अटेंडेंस अगर नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई भी जो है जो वेट काइंड ऑफ चीज़ हो रही है, ठीक है, कोई भी लीकेज हो रहा है, मॉइस्चर हो रहा है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसे इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म करना है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। हमें इन्फेक्शन के साइन जो है वो मॉनिटर करने हैं, जैसे कि रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, वार्मथ हो गया, पेन हो गया, ड्रेनेज हो गया, जो भी कोई भी लाइन और ट्यूब जो भी उसके पड़ी हुई हो वहाँ अगर कोई भी ऐसा रेडनेस, स्वेलिंग, वार्म, पेन, ड्रेनेज जो भी कोई भी साइन सिम्टम्स दिखता है तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। इफ़ यू नोटिस एनी सिम्टम्स, नोटिफाई योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम्स दिखेगा तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है। नेक्स्ट वन, अवॉइडिंग सबमर्जिंग इन वाटर। हमें सबमर्जिंग वाटर में अवॉइड करना होता है। अनलेस स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अवॉइड सबमर्जिंग लाइन, ड्रेन और ट्यूबिंग इन वाटर। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर ऐसा नहीं कहता है कि इसको पानी में जो है वो मर्ज करके रखना है, डिप करके रखना है, ठीक है, या पानी से बाहर निकाल के रखना है, जब तक वो नहीं कहता तब तक हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। दिस इंक्लूड बाथ, स्विमिंग पूल्स और हॉट ट्यूब्स। जैसे कि कोई भी बात करवा दिया पेशेंट को, ठीक है, स्विमिंग पूल में डिप करा दिया या फिर हॉट ट्यूब्स उसको लगा दी, ऐसा कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जब तक नहीं कहता है तब तक हमें ऐसा कुछ नहीं कराना है। मॉइस्चर कैन इंटरफेयर विद देयर फंक्शन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो मॉइस्चर है वो इंटरफेयर कर सकता है और ये क्या कर सकता है, हीलिंग प्रोसेस जो है उसमें ये जो है वो एक बैरियर बन सकता है और जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं उसको ये इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट वन, रेगुलर मेंटेनेंस। हमें क्या करना है, इसका रेगुलर मेंटेनेंस भी करवाना है, जो भी स्केड्यूल दिया गया है, ठीक है, उसका मेंटेन करवाना है। दिस में इंक्लूड फ्लशिंग द लाइंस विद द सलाइन सोल्यूशन और चेंजिंग द ट्यूबिंग और ड्रेनेज बैग्स एट रेगुलर इंटरवल। ये क्या इंक्लूड करता है, जैसे जो भी उसको लाइन ट्यूबिंग वगैरह पड़ी है उसका जो सोल्यूशन वगैरह जो है उसको हमें रेगुलर इंटरवल बेसिस पे हमें क्या करना होता है, उसको हमें चेंज करना होता है। और उसको फ्लशिंग जो होती है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है, कोई क्लॉट वगैरह है तो उसको हमें फ्लश करके उसको क्लीन अप करना होता है। नेक्स्ट में, सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर कोई भी ऐसा जो इमीडिएट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें जो तुरंत क्या लेना है, प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना है। इफ़ यू इनकाउंटर एनी इशू और हैव कंसर्न अबाउट द लाइंस, ड्रेन्स और ट्यूबिंग, डू नॉट अटेम्प्ट टू ट्रबल शूट और फिक्स दैम योरसेल्फ। अगर पेशेंट कोई भी ऐसा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ देखता है जिसको वो खुद सही से सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है, मतलब अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम दिखती है जिससे इमीडिएट केयर लेना रिक्वायर्ड होता है तो उसे तुरंत जो है वो
हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है इन्फॉर्म करना है, उसे खुद से ही जो प्रॉब्लम है उसको सूट करने की, मतलब उसको ट्रबल शूटर करने की उसको ज़रूरत नहीं होती है, मतलब खुद से सॉल्व करने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो इतना अवेयर नहीं होता है, इतनी चीज़ें उसको पता नहीं होती हैं। कॉन्टेक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर और सीक मेडिकल असिस्टेंट फॉर प्रॉपर इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करना और मेडिकल असिस्टेंट उससे लेना है तुरंत ही, और उसका इवेल्युएशन करना है, और उसको जो भी प्रॉब्लम आई है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना है। जो पेशेंट जो है उसको खुद से ये प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो नहीं करने लग जाना है।